बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यकीनन आपके इल्म और मुशाहिदे में होगा कि हम में से उमूमन ज़्यादातर अफराद का ये मामूल होता है कि जब हम इबादत से फ़ारिग होते हैं या जब हम नमाज पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम बहुत जल्दी में होते हैं और जो दुआ का अमल होता है उसकी तकमील किए बग़ैर या उसके मराहिल से गुज़रे बग़ैर ही हम अपनी नमाज ख़त्म कर लेते हैं। यानी हम दुआ को इस कदर अहमियत नहीं देते अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और मेरा तो यकीनन रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारे लोगों के हवाले से ये मुशाहिदा है कि जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरते हैं तो चंद लोग जो हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं, वहाँ से उठकर आ जाते हैं और घरों में बाकी नमाज के अदा करने का एहतमाम करते हैं। ऐसा कतई तौर पे नहीं करना चाहिए क्योंकि दुआ अल्लाह पाक के नज़दीक इंतहाई पसंदीदा अमल है। और नाज़रीन, मैं ये भी बता दूं कि बहुत ही सिक्का उलमा के किताबें मैं पढ़ रहा था तो उसमें वो लिखते हैं कि दुआ जो शख्स मांगता है बाकायदगी के साथ, रेगुलरली अगर कोई शख्स दुआ मांगता है तो उसका मतलब ये होता है कि दुआ मांगने की तौफीक मिलना अल्लाह पाक की तरफ से एक किस्म के रहमत का इजहार होता है कि आपके लिए रहमत के दरवाज़े खुलने वाले हैं। और दुआ के बारे में हदीस पाक में आता है कि दुआ जो है वो इबादत का मगज़ है। ठीक है, तो हम लोग बहुत जल्दी में आकर नमाज़ पढ़ लेते हैं और हम समझते हैं कि नमाज़ पढ़ के हमने ये इबादत मुकम्मल तौर पर खुशू व खुजू के साथ अदा कर दी है। दुआ के बग़ैर वो इबादत जो है आपने मुकम्मल तौर पे खुशू व खुजू के साथ अदा नहीं की है। हर नमाज के बाद इंतहाई खुशू व खुजू के साथ, इंतहाई आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने हाथ फैला के आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो भी जायज़ मुरादें हैं, वो अल्लाह पाक के सामने आपने इंतहाई आजिज़ी के साथ दरख्वास्त की सूरत में पेश करनी है। ठीक है, और सिर्फ नमाज के बाद ही नहीं बल्कि आप उठते बैठते चलते फिरते किसी भी वक्त जो है अल्लाह पाक से ख़ुद कलामी कर सकते हैं, अल्लाह पाक से दुआ का एहतमाम कर सकते हैं। इसके लिए कोई वक्त की और जगह की कैद नहीं है। चुनांचे दुआ के बारे में चंद अहादीस में आज आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ और वो ये कि आप देख लें कि ये किस कदर बड़ी बात है कि आप अगर किसी इंसान से कुछ मांगते हैं तो वो इंसान जो है वो आपसे नाराज़ हो जाता है कि यार ये शख्स तो हर वक्त मुझसे कुछ ना कुछ मांगता रहता है। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात कितनी बड़ी ज़ात है कि हदीस पाक में आता है कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि जो शख्स अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाते हैं। यानी अल्लाह पाक न मांगने से नाराज़ हो जाते हैं कि आप मुझसे मांगते क्यों नहीं हैं, और इंसान मांगने की वजह से आपसे नाराज़ हो जाता है। दूसरी तरफ हदीस है सुनन इब्न माजा में कि जो अल्लाह से दुआ नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। इसकी देखे दुआ न मांगने की दो वजूहात हो सकती है। या तो आप मुतकब्बिर हैं, तकब्बुर में है और आप कहते हैं कि मैं खुद अपने बलबूते पे, अपनी ताकत पे, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे सब कुछ कर सकता हूँ, या फिर आप अल्लाह से मायूस होते हैं। ये दो सूरतें हो सकती हैं दुआ न मांगने की। ठीक है, तो अल्लाह पाक को ये दोनों सूरतें पसंद नहीं हैं। मुतकब्बिर को तो किसी भी सूरत उसके लिए तो कोई माफ़ी नहीं है। और अल्लाह की ज़ात से नाउमीद होना, मायूस होना, ठीक है, उस अल्लाह पाक की ज़ात से आप कौन सी चीज़ है जो वो आपको अता नहीं कर सकते? आप मुझे बताइए, आपके दिल में कौन सी ऐसी ख्वाहिश हो सकती है जायज़ जो अल्लाह पाक आपको अता नहीं कर सकते? ठीक है, तो उसके ख़जानों में किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की मायूसी है? तो इसलिए अल्लाह पाक जो है नाराज़ हो जाते हैं जो उससे दुआ नहीं मांगता। तो इसका खुसूसी तौर पे एहतमाम करना है। और इसके अलावा नाज़रीन एक और बात मैं बता दूं कि हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न दाऊद की ये हदीस है कि अल्लाह पाक दुआ मांगने वाले से हया फरमाते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं बहुत हया वाला हूँ और मेरा बंदा जब मेरे सामने हाथ फैलाता है, हाथ जोड़ता है, मुझसे आजिज़ी करता है, मेरे सामने गिड़गिड़ाता है तो मैं इतने हया वाला हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता
कि मैं उसके हाथ खाली लौटा दूं। ये सुनन इब्न दाऊद की हदीस है, ठीक है। अल्लाह पाक हया फरमाते हैं कि मेरे सामने मेरा बंदा हाथ फैला रहा है और मैं इसके हाथों को जो है ना वो खाली लौटा दूं। तो इतनी बड़ी करीम रहीम और गफूर रहीम ज़ात जो है, ठीक है, अल्लाह पाक ने ये फरमा दिया कि मैं आपके हाथ भी खाली नहीं लौटा दूंगा। और हमें तकलीफ़ होती है दुआ मांगने में, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हैरत है मुझे। वैसे यकीन करें तो इसको मामूल बनाना है। इसके अलावा एक और हदीस पाक में आता है, ये है बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो हमारे रब हर रात आखिरी आसमान पर नज़ूल फरमाते हैं और फिर फरमाते हैं कौन है जो मुझसे मांगे और मैं इसकी दुआ को कबूल करूँगा, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूँ, कौन है जो मुझसे गुनाहों की माफ़ी तलब करे और मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूं। अल्लाह पाक खुद आपको दावत दे रहे हैं कि कौन है, आए तो सही, दुआ तो मांगे। दुआ मांगने में आपको क्या तकलीफ़ है, कितना वक्त लगता है और कितनी मुशक्क़त आपको उठानी पड़ती है। अब नाज़रीन, बहुत सारे लोग हैं शुबहात का इजहार करते रहते हैं, ठीक है, कि हम तो दुआएं मांगते हैं, हमारी तो दुआएं कबूल ही नहीं हो रही। दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें होती हैं, 3 सूरतें, ठीक है। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ की कबूलियत के लिए आप जल्दी मत करें। तो सहाबा कराम ने पूछा, ए अल्लाह के महबूब व खलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदे का दुआ के मामले में जल्दी करने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है मैंने अपने रब से मांगा और उसने मेरी दुआ कबूल नहीं की, यानी जल्दबाजी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद उनकी दुआएं 40 साल बाद कबूल हुई थी, 40 साल बाद उनकी दुआएं कबूल हुई थी और नबी होने के बावजूद भी। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें होती हैं, या तो आपको वही चीज़ अता कर दी जाती है या उसके बदले आपसे बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी मांगी, आप मांग रहे हैं जायज़ तरीके से मांग रहे हैं, आपको गाड़ी नहीं मिलती, आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि गाड़ी के ज़रिए आपका एक्सीडेंट होगा और आप दोनों टांगों से महरूम होंगे, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने वो दुआ आपकी कबूल नहीं की, ठीक है, इसलिए कि आपको उस मुसीबत से जो है ना वो मुसीबत आपके ऊपर टालनी थी। वो दुआ जो है आपकी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है या वही चीज़ आपको अता कर दी जाती है, लेकिन मुस्तरद नहीं होती। तीनों में से एक सूरत दुआ की ज़रूर होती है, दुआ ज़रूर कबूल होती है। और क़यामत के दिन जब अल्लाह पाक जो दुआएं कबूल नहीं हुई, तो हदीस पाक में आता है कि जब इंसान को अल्लाह पाक बताएंगे कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, ये उस दुआ का अजर है, तो इंसान कहेगा कि या अल्लाह काश दुनिया में आप मेरी एक भी दुआ कबूल न फरमाते। इस कदर खुशी का इजहार करेगा कि इतना बड़ा अजर, काश मेरी एक भी दुआ कबूल नहीं होती, मैं तो वैसे ही कहता रहा कि मेरी ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो 3 सूरतें होती हैं। और दुआ के कबूल न होने की वजह जो है, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि बहुत सारे लोग हैं कि इंसान बड़ी लजाजत से यानी कि आजिज़ से दुआ मांगते हैं, मगर उसका ओढ़ना बिछोना खाना पीना सब हराम होता है, तो कैसे दुआ कबूल हो सकती है? तो दुआ की कबूलियत के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अल्लाह के अहकामात पे अमल करें, उसको अपने मामूल का हिस्सा बनाएं, हलाल और हराम की तमीज़ करें। उसके बाद कोई वजह नहीं कि इन 3 सूरतों में से दुआ ज़रूर बिल ज़रूर कबूल होगी। बहुत सारे पहलू थे नाज़रीन इसके, लेकिन वीडियो का दौरानिया चूँकि तवील हो जाता है, किसी और वीडियो में इस हवाले से कुरान मजीद की जो आयात हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा कि कैसे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछते हैं तो बेशक मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ, मैं उनकी दुआ को सुनता हूँ, उनकी दुआओं का जवाब देता हूँ। कुरान मजीद की आयत है, और मैं पुकारने वाले की दुआओं को कबूल करता हूँ, ये अल्लाह पाक की गारंटी है, ठीक है। और ये 3 सूरतें हैं और उसके चंद लवाजिमात हैं कि आपने हलाल और हराम में तमीज़ करनी है और अल्लाह पाक के अहकामात की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की इत्तबा करनी है। फ़िल वक्त इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।